पुष्पराज स्टोरी टेलर 88 ने कमेंट किया कि एक्सरसाइज 9.1 कराइए क्योंकि वो मुझे नहीं आता। तो आपके लिए हाजिर है 9.1 एक्सरसाइज। चलो करते हैं सॉल्व। क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा? जूम। अरे ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कैसे आ गए? अच्छा ये एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखना, अगर आप एक क्वेश्चन सीख जाओगे तो दूसरा भी सीख जाओगे बड़ी आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो क्या बोला है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। रिकॉल दैट, क्या रिकॉल करे? रिकॉल ये करो कि दो सर्कल्स जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसकी जो रेडियस होती है वो सेम होती है। अब कहां से रिकॉल करें? तो भाई चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री वाला, जब वो पढ़ा है तो वहीं पे इन्होंने बताया था, एक थ्योरम है ये। थ्योरम क्या है कि अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो रेडियस उसकी कॉन्ग्रुएंट होती है। ये इन्होंने चैप्टर नंबर 5 में बताया था। अब यूक्लिड ज्योमेट्री अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो और जाके देख लो, क्योंकि वो इस चैनल का बहुत ही फेमस वीडियो है। तो उसको जा करके जल्दी से देखो और फिर इस पे देखो आना। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक एक लाइन थोड़ा तोड़ के समझते हैं, एक बार आप समझ आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना लेते हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं उनकी रेडियस सेम होती है, यानी कि मैं बराबर सर्कल बनाऊंगा। अगर मैंने एक सर्कल बनाया इतना बड़ा तो दूसरा वाला सर्कल बनाऊंगा वो भी इतना बड़ा बनाऊंगा, है ना। ये दोनों सर्कल सेम है, इनकी रेडियस सेम है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट है। और ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो ये कह रहे हैं प्रूव करो भाई कि इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल कोड जो होते हैं इसके वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल को सेंटर पे। इसका सेंटर ये होगा, इसके सेंटर को मान लेते हैं हम O, और जो इसका सेंटर है उसको हम मान लेते हैं P। ऐसे ही मैंने कुछ भी मान लिया, कोई सा भी मतलब मान सकते हैं आप, O A B C D कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस सेम है, ठीक है। तो प्रूव दैट, प्रूव करना है, पहले तो ये लिख लेते हैं टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है? तो भाई प्रूव ये करना है कि इसके जो एंगल्स है सस्टेंड इक्वल एंगल, जो एंगल सस्टेंड कर रहा है, ये एक कोड ये रहा और एक कोड ये रहा। तो ये जो कोड जो सेंटर से, ये कोड जो सेंटर से एंगल बना रहे हैं ना, वो एंगल दोनों सेम है, ये प्रूफ करना है। तो पहले एंगल तो बना दो भाई, एंगल बना दो पहले। तो एंगल बन गया ये बन गया एंगल, ये एंगल बन गया। और यहां से ही बना देते हैं, ये बन गया एंगल। तो इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने दिया, इसको बोला मैंने एंगल 1 और इसको बोला मैंने एंगल 2। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो एंगल्स है वो इक्वल है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, ये प्रूफ करना है। जबकि गिवन क्या है, दे क्या रखा है इन्होंने, दे ये रखा है कि जो इसके कोड्स है वो इक्वल है, यानी ये कोड समझते हो। नहीं समझा तो सर्कल का वन शॉट देख के आओ तो और अच्छे समझ आएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, नहीं समझा तो मैं समझाता हूं यहाँ पे। तो ये जो है ये कोड है, तो इसका नाम मैंने दिया ए बी, और ये जो कोड है इसका नाम मैंने दिया सी डी। तो हमें दे रखा है कि ए बी सी डी के बराबर है, ये पहले से दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दे रखा है। और प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब कैसे करें? तो बड़ा सिंपल है, आपको कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया पता होना चाहिए बेसिकली। तो देखो कैसे करना है, इन्होंने बोला है देखो अब दो ट्राइंगल बन गए, ओ ए बी और पीसीडी, ओ ए बी और पीसीडी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी। तो इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि भाई जो ओ ए है ना वो पीसी के बराबर है। अब क्यों बराबर है मैं बताता हूं क्यों है। ओ ए जो है वो पीसी के बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही ओ बी जो है वो पीडी के बराबर है। अरे क्यों है बराबर ये तो बताओ, बराबर बराबर पीडी के बराबर। तो ये क्यों है बराबर? भाई बराबर इसलिए, ध्यान से देखो, तो सेंटर किनारा, सेंटर से किनारे के बीच की दूरी रेडियस, सेंटर किनारा, सेंटर से किनारे के बीच की दूरी रेडियस। तो ये वाला इसमें भी सेंटर और किनारा है तो बराबर, क्योंकि जो इसका रेडियस है वही इसका भी तो रेडियस है। तो ओ ए बराबर पीसी। और ऐसे ही भाई ये नहीं है क्या रेडियस, ये भी तो रेडियस है, ओ बी जो है वो पीडी के बराबर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो चीज निकल गई, एक और चीज निकाल लेते हैं तो वो उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और एक इन्होंने दे ही रखा है, मतलब बेवकूफ है सच्ची में, मतलब आधे से मतलब दो चीज ये
दो चीज हमसे बोलेंगे दिमाग लगाओ और तीसरी चीज बोलेंगे कि भाई ये लो खुद रखो। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, क्यों 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 गिवन। तो अब देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड है ना, किसी एंगल की बात तो नहीं हो रही, तीनों साइड है। फिर इसमें भी साइड साइड साइड, तो तीनों साइड है, तो हम बोलेंगे इसीलिए ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीसीडी के बाय कौन सा रूल, कौन सा रूल, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, एस एस एस, बाय एस 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 रूल। भाई ऐसा नहीं है कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे सब सुनाई देता है जो आप बोलते हैं, ठीक है। और फिर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या निकलेगा, जो प्रूफ करना है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, खत्म। इतना हलवा सवाल था एकदम, मतलब बिल्कुल आसान सवाल। अब देखो ये वाला समझ आ गया, अब इसका अब इसका जोस्ट ऑपोजिट करना है इसमें। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है इस बार कि chords of a congruent circle subtend equal angles at their centers then the chords are equal, यानी कि इस बार ये प्रूफ करना है कि कोड इक्वल है। देखो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, यानी कि ए बी बराबर सी डी है, ये प्रूफ करना है। सेम डायग्राम बनेगा, सेम डायग्राम बना दूं, हाँ तो सेम डायग्राम बनेगा इसमें, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये रहा एक ये रहा कोड, एक ये रहा, और ये है ए बी और ये है सी डी, और इसने सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड करा है, ये सेंटर ओ है, ये सेंटर पी है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि जो एंगल्स है सब्सटेंड इक्वल एंगल, पहले बता दिया कि जो एंगल्स है 1 और 2 इक्वल है, पहले बता दिया 1 इज इक्वल टू 2 है। तो प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है। अगेन ये सेम चीज करेंगे, दोनों ट्राइंगल के अंदर घुस जाएंगे हम। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी। तो क्या है इस ट्राइंगल में खास बात, ओ ए बराबर पी सी, ओ बी बराबर पी डी, ओ ए बराबर पी सी और ओ बी बराबर पी डी। क्यों 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 क्यों, रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देन उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल, क्यों 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 गिवन। देन इसीलिए ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी सी डी के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल, एस ए एस रूल। अब लिखेंगे बाय सीपीसीटी, जो प्रूफ करना था, यानी ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी आ गया, खत्म। बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट। तो अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड और कोई टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैथ्स और साइंस के लिए मैं इस चैनल पे कुछ तगड़ा सोच रहा हूँ, तो उसके लिए आप नीचे मुझे कृपया करके ये बता के जाइए कि मैथ्स और साइंस का आपका पेपर किस तारीख को है। और हाँ, अगर आपको मैथ्स की और वीडियो देखनी है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको सर्कल का मेन जो लेक्चर है जिसपे जो वन शॉट है बेसिकली वो देखना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाकर के देखो, और सर्कल को अच्छे से पढ़ो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 मार्क का एग्जाम में आएगा यहाँ से। तो इन दोनों प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।